अपने ही देश में एक हिस्सा हम देखते हैं जो पानी में डूबा हुआ है, एक हिस्सा जो सूखे का शिकार उसी समय होता है। तो यकीनन बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि नदियों को जोड़ने की परियोजना जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू हुई, जिसका इतना प्रचार प्रसार भी किया गया, हालांकि बीच बीच में कई बार वो ठप होती चली गई। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको पूरी तरह से आप आगे लेकर जाएं। अब मैं आ जाती हूं नमामि गंगे परियोजना को लेकर। खूब शोर मचाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि नमामि गंगे में पूरे देश में तस्वीर नदियों की बदल जाएगी, खूब पैसे भी मुहैया कराए गए। तो आज जब मंत्री जी अपनी सफलता के इतने सारे पैमानों को देश के सामने रख रहे हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, पैसे खर्च किए जा रहे हैं? कई हिस्सों से हमने देखा है गंगा नदी निर्मल और अविरल तो आप छोड़ दीजिए, इतनी गंदगी की तस्वीरें सामने आती हैं जो मन को बेचैन करती हैं। गंदगी जो सामने आती है, जो लोग गंदगी करते हैं उनको भी सोचना चाहिए। जो गंगा नदी की जो हालत थी, आज उसके अंदर बहुत सा फर्क आया है। करीब 211 एसटीपी बनाकर जो भी गंदगी आती है उसको साफ करके ही पानी फिर से नदी में छोड़ने का काम चल रहा है। और जिस तरह से जहाँ जहाँ जो नाले या नदियाँ जो आ रही थी गंगा में मिल रही थी, हमने उसका पूरा एक सर्वे करते हुए आने वाले दिनों में जो पॉपुलेशन है, मान लो कोई एक सिटी है, उसका पॉपुलेशन है और उसको 10 MLD का एसटीपी बनाना है, तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा करके 15 तक लेके जाते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं तो और गंदगी बढ़ेगी। तो इसके ऊपर पूरा प्लानिंग चल रहा है। और जो 5 राज्यों में से गंगा और नर्मदा जा रही है, तो उसके कारण सबको पानी जो चाहिए, तो पानी की आवश्यकता बढ़ी है, उसके कारण भी थोड़ा पानी आपको कम दिखता है। ऊपर से भी जो वातावरण में चेंजेस आए उसके कारण भी थोड़ा नदी में पानी कम दिखता है। मगर उसको सफाई करते हुए उसके पानी के जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसको भी बरकरार रखते हुए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तराखंड के अभी 5 प्रोजेक्ट आए थे जो पावर के लिए, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से उसको श्री अमित भाई साहब ने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि जो गंगा के जो स्रोत है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से पहले तो हाथ डालने की भी किसी की मर्जी नहीं होती थी, मन नहीं होता था, और हम तो गंगा का पानी पीने की बात करते हैं। तो आज मैं इतना कह सकता हूँ कि आज आपको नहाने जैसा पानी तो हुआ है, पीने जैसा भी हो जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। उसके अंदर गंगा के किनारे दोनों तरफ जो गांव है, लोग हैं, शहर है, उनको भी सहयोग होना चाहिए। मैं उदाहरण में बताऊंगा आपको कि कानपुर एक ऐसा सिटी था कि वहाँ चमड़े की पूरी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसको बंद भी नहीं करना चाहिए, उसका फ्यूचर भी बड़ा है, मगर वो पानी सीधा गंगा में जाता था, उसके कारण बहुत ही डर्टी स्मेल वहाँ पे आती थी। आज आप जाइए, हमने उसको एसटीपी से डाइवर्ट कर दिया, उसको ट्रीट कर दिया, तो उसको ट्रीट करने के बाद ही छोड़ते हैं, तो आज को जो डर्टी स्मेल जो आती थी वो भी करीब करीब अभी नईवत हो गई है, और आने वाले कुछ दिनों में वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। जो बनारस में भी 2 नाले अंदर गिर रहे थे, उसका भी एक एसटीपी बन गया, एक बाकी है। पूरे 5 राज्यों के हर नालों को हम टैप करके उसके ऊपर एसटीपी बना के वो एसटीपी चले, उसके ऊपर वहाँ ध्यान रखते हुए हम काम कर रहे हैं।